अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम ये पढ़ रहे थे कि मुंतख़िब कुरानी आयात के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया है और हमारे लिए क्या अहकामात हैं और हमने कुरान पाक पर कैसे अमल करना है। ये हम कुछ आयात पढ़ा करेंगे और उसके बाद उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर थोड़ी सी देखा करेंगे ताकि बात हमें समझ आ जाए और हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल सकें। देखिए पारा नंबर 27 में आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत हासिल करे। देखिए कुरान पाक नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है। अगर हम इसमें से नसीहत हासिल करना चाहें और ये जानना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमारे लिए क्या अहकामात फरमाए हैं और क्या हमें नसीहत की है कि हम ज़िंदगी को कैसे गुजारें, तो इसके लिए कुरान पाक बहुत आसान है। लेकिन इसकी बारीकियों में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो उल्मा का काम है। हमने तो इसमें से जस्ट वो बातें निकालनी हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं और जिन पर अमल करके हम बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं। जैसे अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है और बहुत बड़ा है, इसी तरह से उसका कलाम बहुत बड़ा है। ये गहराई तक जाने के लिए इसमें बहुत सी बारीकियाँ उसमें हमने नहीं जाना, हमने सतही लेवल पे रहना। ऊपर ऊपर जो नसीहतें वाज़े तौर पे हमें समझ आती हैं हमने उनको देखने की कोशिश करना है और उन पर इंशाअल्लाह ताला अमल करने की कोशिश करनी है। तो ये जो लोग बात कहते हैं ना कुरान पाक का तर्जुमा समझने के लिए भी तो पता नहीं 16 या 20 अलूम चाहिए, तो ये गलत तरीका है। वो अलूम नसीहत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है। उलमा इकराम तर्जुमे कर गए हैं और कोई भी तर्जुमा आप पढ़ें उसमें मफ़हूम एक ही निकलेगा उस आयत का। तो ज़रूर आपके पास जो भी तर्जुमा है उसको पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद हम देखते हैं कि पारा नंबर 23 में अल्लाह ताला आयत नंबर 29 में क्या फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियुदब्बरू आयातिही व यतज़क्करा उलुल अलबाब। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया है कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें और अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। यानी अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक इसलिए उतारा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि जो इसकी आयत हैं, जो इसकी जो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की हैं उन पर गौर व फ़िक्र करें और सोचें कि अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें क्या करने का हुक्म दिया है और हमने क्या करना है। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, जो अक्लमंद होते हैं वही इसे नसीहत हासिल करते हैं। जो अक्लमंद नहीं होते बल्कि ये सोचते हैं बस ठीक है जी हमने कुरान पाक के 10 ख़त्म करने हैं, 20 करने हैं, 40 करने हैं, ठीक है उसकी तिलावत का अपनी जगह सवाब है। लेकिन कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है ताकि हम इस पर अमल कर सकें और ये एक अमल की किताब है और इसमें हमने कोशिश करनी है कि वो तमाम बातें देखें और वो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कि हमने कुरान पाक पर अमल कैसे करना है। अगर हमने कुरान पाक पर अमल नहीं किया और हमने ऐसी किताब सिर्फ हम इसका जो अरबी मतन है पढ़ के चले गए इस दुनिया से, तो हमें इससे वो फ़ायदा हासिल ना हम हासिल कर सकेंगे जो प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने हमें फ़रमाया है। वो सवाब अपनी जगह रहा कि एक हर्फ के हमें 10 नेकियां मिलती हैं, वो सवाब अपनी जगह रहा। लेकिन जो इसका मकसद है असल में कुरान पाक नाजिल करने का वो ये है कि हम इसको पढ़ें, समझें और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो वो हमने नसीहतें इंशाअल्लाह हासिल करनी है इस मुख्तसर सी वीडियो में। पारा नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की, ये देखिए ये जो है ना पारा नंबर 2 की आयत नंबर 170 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-बक़रा जो है सूरत है, और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, गो इनके बाप दादे बेअक्ल और गुम करदा राहों। यानी यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर अमल करें तो वो ये क्या जवाब देते हैं, जो अमल नहीं करना चाहते
چاہتے، جو نافرمان لوگ ہیں، جو منکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر عمل کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو ان کے باپ دادا تو بے عقل تھے اور گم کردہ راہ پہ تھے، یعنی ایسی راستے پہ تھے جو ایسا راستہ تھا جو جنت کی طرف نہیں جاتا تھا، وہ ایسے راستے پہ تھے جو غلط راستہ تھا جس پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اگر ان کے باپ دادا اس راستے پہ تھے تو وہ اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے، ہمیں آخرت میں سگی ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی اور سگی بیٹی بھی ایک نیکی اپنی ماں کو نہیں دے گی۔ تو کیا اگر ہم غلط راستے پہ ہوں گے تو کیا ہمارے وہ باپ دادا، وہ رسم و رواج ہمیں بچا لیں گے جہنم میں جانے سے؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم عقائد میں کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق ہمارے عقائد ہیں؟ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہماری سوچ ہے؟ یا ہم اپنے وہی پرانے فرسودہ جو رواج تھے اور جو فرامین ہمارے ان آباء و اجداد کے تھے جو خود جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو کیا ہم ان طریقوں پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے جو بھی عقائد ہیں، ابھی زندگی نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، ہم ان تمام عقائد کو قرآن و سنت سے ٹیلی کریں اور دیکھیں، محاسبہ کریں، کیا ہمارے جو عقائد ہیں قرآن و سنت سے ٹکرا تو نہیں رہے، یا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے میری عزیز بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لینا چاہیے ہمیں کہ ابھی زندگی کے لمحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال رہے ہیں؟ کیا ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فرما بردار لوگ ہیں؟ کیا ہم نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا ہم عقل مند لوگ ہیں یا ہم عقل بند لوگ ہیں؟ تو اس کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مختصر سی سیریز شروع ہوئی ہے جس میں ہم قرآن پاک کی جو منتخب آیات ہیں ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہمارے عقائد صحیح ہیں، کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اس سیریز میں شامل ہو جائیے، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہماری مدد فرمائے اور استقامت بخشے، اور اس سفر میں آپ جو جنت کی طرف جاتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ، اس سفر میں آپ سب شامل ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں مقام دے اور ہماری دنیا بھی بہترین کرے اور آخرت بھی بہترین کرے، اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔